आगरा में जामा मस्जिद में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद की शिकायत मिलने के बाद पहुंची पुलिस नजरुद्दीन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी लड़के से पुलिस इस वक्त पूछताछ करी। आरोप के मुताबिक ये शख्स सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी मामले में जुमे की नमाज के बाद लोगों ने नारेबाजी की। बातचीत करने के लिए कामिर कुरैशी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। कामिर, हुआ क्या था वहां पर जिसके बाद ये लोग गुत्थम गुत्था हो गए? बिल्कुल, देखिए, पूरा मामला आगरा की शाही जमा मस्जिद का है। जुमे की नमाज अदा करने के बाद कुछ नमाजी थे जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और जमकर नमाज पढ़ने के बाद नारेबाजी की है। इतना ही नहीं, पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद था। नारेबाजी करते हुए सभी नमाजी मस्जिद से बाहर निकले और रोड पर भी जमकर नारेबाजी हुई है। हालांकि पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया है। बता दें कि आज सुबह मामूली बात पर कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद ये माहौल बिगड़ा था। अब जो नमाजी थे उन्होंने माहौल बिगाड़ने के लिए जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि आरोपी की गिरफ्तारी की जाए, जबकि पहले ही पुलिस 5 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि इसके बाद से लगातार पुलिस के द्वारा लोगों को समझाने का काम किया गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि जामा मस्जिद के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इन नमाजियों में आक्रोश था। इसके साथ ही साथ उन्होंने साफ कहा है कि जो सुरक्षा थी वो पूरी नहीं थी। यही वजह रही कि जामा मस्जिद के अंदर मामूली बात हुई और जो विवाद हुआ। हालांकि फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर मौके पर मौजूद हैं और डीसीपी सिटी, डीसीपी ईस्ट और डीसीपी वेस्ट मौके पर हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। फिलहाल स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। जी चलिए कामिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। जौनपुर में सदगुरु रीतेश्वर महाराज की 5 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन हो रहा है। कथा के दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरद सिंह पहुंचे कथा सुनने के लिए और श्रद्धालु पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। कथा सुनने के लिए जिलाधिकारी दिनेश चंद्र, एसपी डॉक्टर कौस्तुभ कुमार भी पहुंचे। सुल्तानपुर में एक बुजुर्ग की मौत पर हंगामा मच गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि कोटेदार की कम राशन देने पर बुजुर्ग ने डीएम से शिकायत की थी, जिसके बाद उन पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद 2.5 महीने बाद बुजुर्ग की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लगभग 2 माह पूर्व एक मामला मारपीट का थाना कुड़वार में आया था, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको चोटें लगी थी। आज उनकी मृत्यु की सूचना आई थी, जिसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत है, शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इस प्रकरण में जो पुलिस कर्मियों के स्तर से लापरवाही बताई जा रही है, उसके संबंध में जांच रिपोर्ट मांगी गई है और जो भी पुलिसकर्मी इसके लिए उत्तरदायी है उसका दोष निर्धारण करके उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत में निजी स्कूल की मनमानी देखने को मिल रही है। स्कूल संचालक प्राइवेट दुकानों से बच्चों को महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिसके विरोध में बच्चों के अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने गोहनिया चौराहे पर बुक सीलर्स और स्कूल संचालकों का पुतला फूका और डीएम से निजी स्कूल संचालकों की मनमानी तरीके से महंगी किताबें खरीदने के मजबूर करने की शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है। कि अभिभावकों की जेबों के लिए जो है वो यहाँ पे जो है वो लूटा जा रहा है। अभिभावकों के ऊपर जो लोड पड़ रहा है, एक 32 पन्ने की एक जो बुक है वो 250 रुपए की बेची जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 32 पन्ने की एक बुक लोग 5-5 हजार रुपए का कोर्स जो है वो खरीदने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये क्यों हो रहा है? निर्धारित दुकानें कर दी गई है कि इन दुकानों के अलावा कहीं पे जो है वो क्या कहते हैं आपके लिए बुक्स नहीं मिलेंगी, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स पूरा कोर्स जो है वो 500 रुपए में मिल सकता है, जो कि अभिभावकों के लिए 5-5 हजार रुपए में खरीदना पड़ रहा है। ये पूरा मुद्दा। मऊ में 2 दिवसीय संभव जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग की जन शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारी मौजूद रहे। गरीबों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अलग अलग विभागों के काउंटर भी लगाए गए। साथ ही मऊवासी अपनी शिकायतों का भी त्वरित निस्तारण करा रहे हैं। मंत्री श्री AK शर्मा से ज्यादा लोगों को जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की गई। ये माननीय नगर विकास मंत्री जी के निर्देश पे यहाँ सभी विभागों के कैंप लगाया गया है। उसमें नगर पालिका परिषद भंजन की तरफ से भी यहाँ कैंप लगाया गया है और हर विभाग के अपने पटल है जिससे संबंधित शिकायतें आ रही हैं, उनका तत्काल निस्तारण करने की कोशिश की जाए। जो डिमांड से संबंधित है, जैसे सड़क निर्माण, हैंडपम्प मरम्मत या और नाली निर्माण के संबंध में, हाउस टैक्स लगाने के संबंध में, इसकी ये प्रक्रिया है, उसके तहत उसका निस्तारण किया जाए। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल